मोहम्मद तुफैल को बचपन में ही अपनी सौतेली बहन से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। फिर दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद तुफैल पत्नी और बच्चों के साथ खुश था, मगर शादी के 6 साल बाद उसका अपनी बीवी से मन भर गया था। तो उसने अपनी ममेरी बहन से संबंध बनाए और ममेरी बहन भी तुफैल के प्यार में पड़कर सब कुछ भूल गई। तुफैल अब अपने पहले प्यार को भुलाकर ममेरी बहन से शादी करना चाहता था, मगर इन दोनों के बीच अड़चन बन रही थी तुफैल की बीवी। तुफैल के सामने अब यही रास्ता था कि वो बीवी को मौत के घाट उतार दे और अपनी दूसरी प्रेमिका से शादी कर ले। और उसने ठीक ऐसा ही किया। इधर तुफैल ने अपनी बीवी का कत्ल किया और खुश हुआ कि अब उसकी ममेरी बहन से उसकी शादी हो जाएगी। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मगर तुफैल ने जिस प्रेमिका के लिए अपनी बीवी का कत्ल किया, उस प्रेमिका ने उसे ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। और जब प्रेमिका ने तुफैल से शादी करने से इनकार किया, तो तुफैल ने रची एक और साजिश, जिसे सुनकर उस इलाके का हर व्यक्ति सन्न रह गया। और आप भी जब ये कहानी सुनेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी हवस के लिए एक नहीं बल्कि दो दो रिश्तों की बहनों को अपने जाल में फंसाकर रिश्तों का कत्ल कर दिया। आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें। ये सच्ची कहानी बिहार के दरभंगा जिले की है। बिरोल थाना क्षेत्र के बड़गांव ओपी क्षेत्र के आहिजडी गांव में शम्से आलम उर्फ मोहम्मद हारून ने 2 निकाह किए थे। पहली बीवी से बेटी और दूसरी बेगम से बेटा मोहम्मद हामिद उर्फ तुफैल हुआ। मोहम्मद हारून अपनी दूसरी बीवी के साथ दरभंगा जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत बड़गांव में रहते थे और पहली बीवी से हुई बेटी भी उनके साथ रहती थी। इसी दौरान तुफैल को मोहम्मद हारून की बेटी यानी अपनी सौतेली बहन से इश्क हो गया। सौतेले भाई बहन के प्रेम प्रसंग की बात धीरे धीरे हर जगह आग की तरह फैलने लगी। मोहम्मद हारून को बेटे बेटी का यह संबंध ठीक नहीं लगा। बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी सौतेली बहन के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा भी गया। तो बाप ने बेटे से अलग रहने का फैसला कर लिया। मोहम्मद हारून अपनी पहली बीवी के पास बिरौल जाकर रहने लगे और उनकी बेटी रोजी परवीन भी तुफैल के साथ रहने लगी। जिसके बाद सौतेले भाई बहन का कुछ समय बाद निकाह हो गया। कुछ समय बाद तुफैल और रोजी के 2 बच्चे भी हुए। तुफैल अपने परिवार के साथ यहाँ खुशी खुशी रह रहा था। उसने थोड़ी जमीन भी खरीद ली थी और रोजगार भी करता था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला। तुफैल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। खुशहाल परिवार था, सब अच्छे से चल रहा था। इसी बीच एक दिन तुफैल का पत्नी रोजी के साथ झगड़ा होता है और गुस्से में आकर तुफैल पत्नी का गला दबा देता है और उसका गला तब तक दबाए रखता है जब तक वो फड़फड़ाकर शांत नहीं हो जाती। थोड़ी ही देर में उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। ये सब तुफैल का बच्चा भी देख रहा था। पिता को माँ की हत्या करते देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मां को बचाने की गुहार लगाता है। बच्चे की आवाज सुनकर घर में पड़ोसी दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि तुफैल फूट फूट कर रो रहा था। तुफैल रोने का नाटक करते हुए लोगों से कहता है कि उसकी पत्नी उठ नहीं रही है। जब लोग पहुंचे तो उसके पांव में एक खरोच का निशान भी मिला। लोगों ने कहा इसे सांप से डस लिया है। इसके बाद शव को दफना दिया गया और हत्या का मामला दब गया। सबको लगा तुफैल की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। असली कहानी इसके उलट थी, जिसे तुफैल ने खुद अपने हाथों से लिखा था। तुफैल की बीवी की मौत के मामले को लगभग सब भूल चुके थे। इसी बीच इलाके के लोगों के पास एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती है और यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो जाती है। यह क्लिप तुफैल की किसी महिला से फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें तुफैल कहता है, तुम्हारी मां ने जहर दिया था। प्लान के तहत मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जल्दी शादी करो, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। दरअसल तुफैल जिस महिला से फोन पर बात करता था वो कोई और नहीं, उसकी मामी की बहन की लड़की यानी उसकी ममेरी बहन थी। तुफैल अपने मामा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, मगर उसके मामा ने शादी से इनकार कर दिया था। बात नहीं बनने पर तुफैल ने अपने मामा पर दबाव भी बनाया था। इसके बावजूद शादी के लिए ना तो प्रेमिका तैयार हुई और ना ही मामा। इससे नाराज होकर और दबाव बनाने के लिए तुफैल ने सभी ऑडियो क्लिप के साथ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
ताकि सभी लोग डर जाएं और उसकी शादी करवा दें। आसपास के इलाके के लोगों का कहना है कि तुफैल की ममेरी बहन ने खुद ये वीडियो तुफैल के पिता के पास भेज दिया, जिसके बाद तुफैल का पिता शम्स आलम अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगा। मामले को दबाने के बदले में तुफैल के पिता ने पहले ही 2 कट्ठा जमीन और 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद उसने बड़गांव ओपी जाकर तुफैल के खिलाफ उसकी पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने ऑडियो वीडियो को सुनने और देखने के बाद तुफैल को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की गई। तुफैल को उसका ऑडियो और वीडियो दिखाया गया, जिसके बाद वो समझ चुका था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है और उसने इस दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। तुफैल ने पूछताछ में बताया कि अपनी बीवी को मारने के पीछे का मकसद अवैध संबंध था। उसने बचपन में सौतेली बहन से प्यार किया और बड़े होकर उससे शादी की, मगर शादी के 6 साल बाद उसकी जिंदगी में एक और महिला की एंट्री हो गई थी। शादी के 6 साल बाद तुफैल को अपनी ममेरी बहन से ही इश्क हो गया था। तुफैल की ममेरी बहन घर के पास ही रहती थी, तो दोनों बच बचाकर एक दूसरे से मिलते और धीरे धीरे ये बात तुफैल की बीवी रोजी को पता चल गई थी, जिसके बाद उसने विरोध किया तो तुफैल नाराज हो गया। अपने प्यार में खलल पड़ने से इस कदर नाराज हुआ कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। किसी को शक ना हो इसलिए उसने बड़े ही शातिर तरीके से खाने के दौरान लिट्टी में जहर मिलाकर अपनी पत्नी को खिला दिया, मगर देर रात तक बीवी की जब सांस नहीं टूटी तो रात में गला दबाकर उसको मार डाला और लोगों को सामान्य मौत बताकर पत्नी को दफन भी कर दिया। तुफैल के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने 1.5 महीने बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सौतेली बहन से प्रेमिका और फिर बेगम बनकर दफन हुई रोजी की ये कहानी हमेशा के लिए दफन होकर रह जाती और तुफैल की करतूत कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। तुफैल की बीवी की मौत को 1.5 महीने बीत जाने के बाद तुफैल निश्चिंत था कि उसको कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा, मगर अपनी ममेरी बहन को डराने के लिए जो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उसी ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।